हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लेटेस्ट प्रेस नोट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये लेटेस्ट अपडेट है आज की डेट की। कार्यालय ऑर्डर है और किस रिलेटेड है, क्या कहा गया है, ये देखिए पूरी न्यूज इसके अंदर। बोर्ड द्वारा आयोजित भर्तियों में अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार ही ये संशोधन की अनुमति दी गई है। यानी आपको कोई भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी भर्ती का ऑनलाइन अगर फॉर्म भरना होता है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ओटीआर करना होता है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, आपने मान लीजिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके अंदर भूल से आपने शैक्षणिक योग्यता जो है वो गलत भर दी, या मान लीजिए आपने ओटीआर किया था उस वक्त आपकी शैक्षणिक योग्यता दूसरी थी, अब आपने जो है और डिग्री हासिल कर ली तो आपकी शैक्षणिक योग्यता चेंज कर दी, चेंज होगी ना, बदल गई। तो अब आप मान लीजिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर संशोधन करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी ये अपडेट है। ठीक है, तो पूरी न्यूज जो है वो आपके सामने है। पहला नंबर क्या है, सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लें। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका जो ओटीआर है उसके अंदर आपको शैक्षणिक योग्यता के अंदर संशोधन करना है। जो नई डिग्री आपने हासिल की है उसके अंदर संशोधन करना है पहले, उसके बाद जो आप वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर संशोधन करना है। यानी डायरेक्ट अगर आप कोई ऑनलाइन वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की का, तो उसमें डायरेक्ट संशोधन जो है वो मान्य नहीं होगा। पहले आपको ओटीआर में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले ओटीआर पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा। इससे उसे शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन को संशोधन करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में शेष स्वीकार्य संशोधन भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार ही की जा सकेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी भर्ती के विज्ञापन का अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया, तो पहले आपको ओटीआर के अंदर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म जो भर रहे हैं उसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन ये संशोधन आप कब कर सकते हैं, ये आप लास्ट जो डेट है उस ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और लास्ट डेट चली गई, उसके बाद में आप ये चाहें कि मैं ओटीआर में संशोधन कर दूं, उसके बाद में आवेदन फॉर्म में संशोधन कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक लास्ट डेट रही है तब तक ही आप शैक्षणिक योग्यता में संशोधन कर सकते हैं। बाकी जो संशोधन है वो विज्ञापन की शर्तों के अकॉर्डिंग ही मान्य होंगे, अकॉर्डिंग ही किए जा सकते हैं, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। तो ये था आपके सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लेटेस्ट प्रेस नोट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के मैं हमेशा आता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।